कुछ लेन देन हुआ क्या, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन सयोनी घोष वहां थी। सयोनी घोष के टच में भूपेंद्र यादव भी थे और फिर ये पूरा प्रकरण हुआ। मैं शुरू से कह रहा था कि सयोनी घोष इनकम्युनिकाडो हो गई है 4 मई के बाद, वो फोन के संपर्क में नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी। और सयोनी घोष के बारे में महुआ मोइत्रा एक शब्द नहीं बोल रही हैं। और अब यही महुआ मोइत्रा शुभेंदु अधिकारी के बारे में कह रही हैं कि शुभेंदु के साथ हमारे इमोशनल रिश्ते हैं। मामला क्या है? पर्दा उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है, या बताऊं? जानकारी हो रही है ना? जो बात मैं कहना चाह रहा हूं समझ में आ रही है ना? और ममता बनर्जी ने जब सरेंडर कर दिया तो महुआ मोइत्रा को लगने लगा कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हमने सोचा था कि ममता सड़क पर उतरेंगी, जुझारूपन करेगी, लड़ाई लड़ेगी, भले हुआ, अच्छा हुआ, कांटा सब निकल गया, अब हम साथ में रहेंगे, ममता जी के साथ सबसे क्लोज बन जाएंगे। लेकिन मामला यहां उल्टा पड़ गया, ममता जी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। अब वो खुद बाट जो रही हैं शुभेंदु अधिकारी के अगले आदेश का, कि अगला आदेश कहीं उनके खिलाफ तो नहीं हो रहा है। तो इनको संदेश चला गया होगा कि अब ज्यादा मत बोलो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी और शाह के खिलाफ मत बोलो, शांति रखो, थोड़ा बहुत हल्का फल्का करो। तो अभी महुआ को लगा कि वहां तो हमको सरेंडर कर जाना है, लेकिन इधर दूसरा ऑप्शन भी तलाश रही है। नई जो मूवमेंट चल रही है ना, अभी लंदन में थी ना, तो अभी जो नया मूवमेंट चल रहा है जंतर मंतर पे, वहां भी हो सकता है कि कोई भूमिका तलाश लें। अगर ममता जी को छोड़ना हो, बीजेपी में एंट्री हुई नहीं, और उधर वो जो एनसीपी नई बनी है, नेशनलिस्ट सिटीजनशिप पार्टी, उसमें अगर एंट्री नहीं बनी और वो विरोधी फैक्शन भी आपको नहीं लिया, तो जाएंगे कहां? तो चलो इसी में चले जाते हैं। कांग्रेस भी हो सकता है कि कांग्रेस डायरेक्ट ले नहीं, तो इसी मूवमेंट में चले जाते हैं और उस मूवमेंट में एक फ्लैम्बॉयंट स्पीकर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करके कुछ चुनाव लड़ दिया जाएगा आगे। ये हो सकता है, ये प्लानिंग हो, इसीलिए जंतर मंतर पर वो डिजाइनर साड़ी पहन करके गई होंगी। लेकिन सच बात यह है कि महुआ मोइत्रा, भले ही हर इंसान को अपना ऑल्टरनेट तलाश करने की स्वतंत्रता है कि भाई कहां उनका करियर आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश से उनका कोई लेना देना है ये आप भूल जाइए। तो श्रीमती महुआ मोइत्रा, आप कहिए, सुश्री नहीं कहिए, आप वो शादीशुदा हैं। श्रीमती महुआ मोइत्रा ने शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर दी है। बस समझिए, अब अगर इधर से मिल गया ग्रीन सिग्नल तो इधर, नहीं मिला तो बांगचुक जी हैं, बांगचुक जी को जाकर के बाकी जो कॉकरोच वाले हैं उनके साथ मिलकर के योगेंद्र जी, प्रशांत भूषण, एक नया माहौल बनाने की कोशिश वो अपने तरीके से करेंगी। खैर, एक और डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त है। सयोनी जी गई थी बुरियापुर में 13 वर्षीय एक बच्ची की बीभत्स बलात्कार के बाद हत्या की गई। अब खबर है कि जो हत्यारे थे, जिनके बारे में पता चल गया, पुलिस कंफर्म हो गई कि यही हत्या किया है, कन्फेस कर लिया। तो कल रात्रि को, मतलब मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि को 12:25 पे, सुबह हो गया समझिए, मध्य रात्रि के बाद, तो बुधवार ही समझ लीजिए, 12:25 या 12:30 पे ये सुभाष मंडल जो है, प्रभास मंडल को ले जाया गया उसी जगह पे सीन रिक्रिएशन के लिए, जिस जगह पे उसने उसके साथ कुकृत्य किया और उसे मार के पानी में फेंक दिया, हत्या कर दी, ब्रूटल मर्डर। तो उसे ले जाया गया। उसके पहले 2 दिन जो इस सब पूरे इसमें शामिल थे लोग, इन सबको पुलिस ने सड़क पर घुमाया और लाठियों की वो बरसात की। आप कहेंगे कि ये तो ब्रूटल है, हम तो पाषाण युग में चले गए हैं, स्टोन युग में चले गए हैं, इस तरह से कैसे होगा, लॉ एंड ऑर्डर। अरे साहब, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर के विषय को नहीं समझते हैं, ये लठ की भाषा समझते हैं। इनको लठ ही मारनी पड़ेगी, उसका सार्वजनिक संदेश भी देना पड़ेगा, ताकि ये अपराधियों में ये संदेश जाए कि अगर इस तरह का जघन्य कृत्य करोगे तो कानून का इंतजार नहीं होगा कि तुमको अरेस्ट करेंगे, तुम्हारा पंचनामा बनाएंगे, फिर जाएंगे कोर्ट में, जाएंगे वकील तुम करोगे, हमारा वकील होगा, दलीलें होंगी, जज साहब का फैसला आएगा, तब तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं, इतना इंतजार नहीं करेंगे। और फिर क्या पता सच को झूठ, झूठ को सच इसमें तब्दील हो जाए अदालत में, यह भरोसा नहीं है। तो ये हर जगह अब ये प्रकरण चल रहा है। पुलिस उसे ले गई सीन रिक्रिएशन के लिए। सीन रिक्रिएशन के दौरान
प्रभास मंडल कहते हैं कि वो पिस्टल लेकर के भागने की कोशिश किया। देखिए साहब, भागने की कोशिश जो है वो तो पुलिस बनाएगी ही कहानी। सच बात यह है कि एनकाउंटर कर दिया गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सच बात का कहने का मतलब है प्रतीत हो रहा है। मैंने कोई वहां जाकर के देखा नहीं, इसलिए मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन अगर प्रभास मंडल पुलिस की गिरफ्त में है, उस जगह जा रहा है, मेन एक्यूज्ड है, तो वो भाग जाएगा, पिस्टल लेके भाग जाएगा, ये थ्योरी पुलिस की बनती नहीं है। लेकिन चलिए मान लेते हैं, पुलिस की थ्योरी पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन कोई ह्यू एंड क्राई नहीं होगा। बिहार में जो इनकाउंटर हुआ उस पर बहुत बवाल हुआ। क्यों? बिहार का जो इनकाउंटर बिल्कुल अलग है, उसको अलग अलग रंग दिए जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो उनको भी मालूम है कि वो जो लड़का था, वो लड़का ना अपनी जात के लिए लड़ रहा था, ना अपने परिवार के लिए लड़ रहा था। वो एक दुखी गरीब परिवारों की लड़ाई लड़ रहा था, बेहद गरीब दलित पिछड़े वर्ग की आबादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, और वो सरेंडर कर चुका था। पूरा वीडियो है, तब उसको पुलिस ने गोली मारी है। वो अलग कहानी है, लेकिन यहां अलग कहानी है। लेकिन फिर भी लोग इसे जायज ठहराएंगे, आप मान के चलिए। बोरियापुर के एक्यूज्ड को जो इनकाउंटर हुआ है, इसके खिलाफ कोई लोग नहीं आएंगे। और ये संदेश साफ है शुभेंदु अधिकारी का कि अब ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरजीकर का केस हो जाएगा, इतना जघन्य बलात्कार होगा, मृत्यु होगी, हत्या होगी, और उसके बाद केस चलेगा नहीं। अगर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, पता चल गया है, एनकाउंटर होगा। अब उसको पुलिस अदालत में कहेगी कि भाई हम ये आत्मरक्षार्थ हमको ये कदम उठाना पड़ा। ये हम और आप दोनों जानते हैं। तो कानूनी घेरे में पुलिस बच जाएगी, बचना भी चाहिए। लेकिन जो इतना बड़ा अत्याचारी है, एक 13 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी किया हो, उसको फिर धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उसके लिए कोई भी जो सजा मिल रही है, आप कहते रहिए रूल ऑफ लॉ, फिर भी हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोई मतलब नहीं है बनाना रिपब्लिक का। उसको देन एंड देयर उसको मिलनी चाहिए सजा, ठीक है। लेकिन पुष्ट हो जाए कि हां यही अपराधी है। अब ये कहेंगे कि पुष्ट कौन करेगा? पुलिस तो नहीं करेगी, पुष्ट तो करेगा अदालत। ये बात भी सही है, बिल्कुल मैं मानता हूं, होना चाहिए था, उनको अदालत ले जाना चाहिए था। लेकिन अगर पुलिस कंफर्म है कि यही अपराधी है, पुलिस को बताना पड़ेगा कि हां यही अपराधी था। अब तो पुलिस कहेगी इनकाउंटर में कि वो तो हम आत्मरक्षार्थ हमने गोली चलाई है। इतना ही देखिए, गुस्सा देखिए क्या है। सयोनी घोष गई उस जगह पे, यही व्यक्ति है जिसका ये क्रिमिनल है, ये हत्यारा, इसको अब जहन्नुम भेज दिया गया है। और मेरे ख्याल से अब ईश्वर का इनको मिल गया होगा कि भाई तुमने जो पाप किया है तुमको उसकी सजा मिल गई है। सयोनी घोष गई थी बोरियापुर। इतना गुस्सा था लोगों में कि बहुत सारे लोग उनको घेर लिया और उनके खिलाफ भी नारेबाजी शुरू हो गई। गद्दार गद्दार, हालांकि लोगों ने कहा, गद्दार गद्दार कहा, लोगों ने यह कहा। लेकिन नेताओं को अब लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। जो अपराधी हैं, उस अपराधी को तुरंत न्याय का अंजाम हो जाना चाहिए, इसके लिए लोग अब तैयार बैठे हैं। न्याय मिल जाना चाहिए पीड़ित परिवार को। और ये शुभेंदु ने जिस तरह का एक्शन लिया है, ये स्पष्ट है। 2 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, लठ बजाते हुए इनके साथ जितने और अपराधी आरोपी थे, सबको पुलिस आगे आगे चल रही थी और लोग लाठियों की बरसात कर रहे थे। तो एक तरफ तो वो चल रहा है। इसके पहले आपने देखा जहांगीर खान को किस तरह से दंड बैठक करवाया, कान पकड़ कर उठवाया बिठवाया। शाहजहां शेख के यहाँ पर क्या हालत है, बड़े से बड़े को पकड़ करके अब लोग पुलिस जो है उन्हें सड़कों पर घुमा रही है जनता के बीच में, ताकि जनता को ये मैसेज जाए कि पुलिस संवेदनशील है इन अपराधियों को लेकर के, आरोपियों को लेकर के। जनता में भी संदेश चला गया, इनकाउंटर होगा। शुभेंदु का प्रशासन इंतजार नहीं करेगा। कानूनी रूप से अलग बात है, लेकिन ऐसे दुर्दांत कुख्यात जघन्य अपराधी को अब इंतजार उनके लिए नहीं किया जाएगा कि वो कानूनी उनको सजा मिले। आइडियल स्थिति तो जरूर है
कि कानून अपना काम करे। हम भी इस पक्ष में हैं, आप भी इस पक्ष में होंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कानून को हाथ में ले लें पुलिस वाले। लेकिन जब ये आइडियल स्टेट के लिए है, जब परिस्थिति आइडियल नहीं है, तो फिर वो आइडियल स्टेट डिसफंक्शनल होगा वहां पे, और होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।